हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर्स की क्या देखा था? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट 1 देखे थे 3 क्वेश्चंस का। आज हम लोग क्या किए कि सेट 2 कर दिए, उसी को ध्यान रखेंगे आप। देखिए 1 2 3 आज भी दिए सीरियल में, देखते हैं बनाते हैं हम लोग 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है आपको। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे स्कूल में इस फार्मूला को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताया हूँ यहाँ। देखिए इसका अप्लाई करूँगा। ए बॉडी कवर्स 9 मीटर इन 11 सेकेंड एंड 12 मीटर इन 15 सेकेंड। एकदम क्लियर देख लीजिए, 9 मीटर इन 11 सेकेंड, 12 मीटर इन 15 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए टीएच लगा हुआ, टीएच लगा हुआ, और आपको टीएच के आधार पर एक फार्मूला मैं बताया था एसएनएथ का। जैसे इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप, आराम से पढ़िए सवाल को। एक बॉडी 11वें सेकेंड में 11 सेकेंड यानी 11 सेकेंड में 9 मीटर तय करती है, और 15वें सेकेंड यानी 15 सेकेंड में 12 मीटर तय करती है। तो प्रारंभ से 7 सेकेंड के बाद, 7 सेकेंड के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एसएनएथ लगाते हैं। देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एसएनएथ जब टीएच वाला फार्मूला लगेगा तब, जब टीएच वाले सवाल रहेंगे तब। तो देखिए एसएनएथ u प्लस 2n-1 बाई 2 इंटू ए, ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पर केस 1 लगाएंगे हम लोग। केस 1 फर्स्ट देखिए क्या है एसएनएथ, 11th में कितना मीटर है, 9 मीटर। तो देखिए 9 यू खाली प्लस 2 इंटू 11 सेकेंड, 11 माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। देखिए सीरीज आराम से u प्लस कितना हो गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 22 में से 1 जाएगा तो 21 आ गया, 21 बाई 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? केस नंबर 2 इसी तरह आप केस नंबर 2 में बैठा दीजिए। देखिए क्या है, 15 सेकेंड में 12 मीटर, इसका मतलब 12 इजकल टू u प्लस 2 इंटू 15 और माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। देखिए 15 सेकेंड है, इसलिए n के जगह 15 बैठ गया, ध्यान से रखेंगे। और दूरी है डिस्टेंस, इसलिए 12 आ गया, यहाँ 9 आ गया। इसको आगे बढ़ाते तो 12 u प्लस देखिए 29 बाई 2a इक्वेशन 2। अब तो आप हमारी ज़रूरत भी नहीं है, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। u और a का वैल्यू आएगा, और u और a जब निकल जाएगा तो कह रहा है कि वेलोसिटी निकालिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो कोशिश कीजिए 1 और 2 के सोल्व करने का। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए क्या हुआ, 2 में से 1 को घटा रहे था, 12 में से 9 गया तो 3, u से u कैंसिल, और 29 में से 21 गया था 8, 8 बाई 2 यानी कितना हो गया, 4a। देखिए क्लियर, यानी a इजकल टू 3 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए a निकल गया, a निकाल लिए आप, 3 बाई 4। देखिए इक्वेशन 1 एसएनएथ का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एसएनएथ n में सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हम डिराइव किए पिछले लेक्चर्स में। देखिएगा डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का 4था नंबर पर हम लोगों ने दिया था एसएनएथ इजकल टू u प्लस 2n-1 बाई 2 इंटू ए। इसका अर्थ है n में सेकंड में तय की गई दूरी। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या किए, पहला केस में 9 मीटर, u प्लस देखिए 11 लिखा हुआ है तो इसलिए 2 इंटू 11 माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, तो 9 इजकल टू u प्लस देखिए 21 बाई 2 इंटू ए। दूसरा केस में है 12, इसलिए 12 इजकल टू u प्लस 2 इंटू 15 माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। इसका अर्थ हो गया 12 बराबर u प्लस 29 बाई 2 इंटू ए। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 12 में से 9 गया 3, u और u कैंसिल, 29 में से 21 गया 8, 8 बाई 2 हो गया 4a, इजकल टू इतना। अब a का वैल्यू क्या करते हैं, किसी इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। अब क्लियर हो गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 ही में रख देते हैं।
देखिए 9u प्लस 21/2 इंटू ए के जगह 3/4। क्लियर हो गया। इससे क्या हो गया, u वैल्यू निकल जाएगा। तो u इजकल टू देखिए 63/8, अब में से 9 घट जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। u इजकल टू देखिए ध्यान से इधर आ जाएगा 9 में से 63/8, u को फ्री किए 63/8। देखिए 4 दूना 8, 21 तिया 63। तो 9 को गुना करेंगे 72 माइनस 63/8, 72 में से 63 गया 9/8, और u का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो देखिए u निकल गया आपको। तो u निकल गया, ध्यान देंगे। देखिए ये आपका a निकला, ये आपका u निकला, आपको निकालना है। देयरफॉर v इजकल टू u प्लस 80, u आ गया 9/8, a के जगह पर निकला हुआ 3/4, इंटू टी के जगह आ गया 7 सेकेंड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 सेकेंड के बाद आपको वेलोसिटी निकालना है। तो क्लियर हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, जितना आएगा उतना मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक छोटा सा सिंप्लीफाई करना जाने आप, जोड़ घटाव गुना भाग सिंपल है। मेन फार्मूला को पुटअप करना था कि कहाँ एनवा सेकेंड लगाएंगे, तो nth हो गया। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर। लोग सेकेंड क्वेश्चन पर देखिए। सेकेंड, ए कार प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। एक कार प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन का हिंदी हो गया त्वरण, इंग्लिश में जानने के लिए एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू दिया हुआ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड। जब ब्रेक अप्लाई करता है तो इसके विपरीत दिशा में ये एक्सेलरेशन काम करता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी निगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब निगेटिव हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी घटेगा, डिक्रीज करेगा। ब्रेक ऐसे भी अप्लाई होता है, तो पहले से पता है ब्रेक अप्लाई होने का मतलब वेलोसिटी का घटना। अब वेलोसिटी घटेगी, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन निगेटिव होगा यानी रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। कहता है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ, टू स्टॉप, देखिए रुक गया धीरे धीरे, आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस, एस निकालना है, ट्रैवल टिल दैट टाइम, उस समय तक तय की गई दूरी कितनी हुई, आपको डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में क्या बताया था, मैं फिर याद दिलाता हूँ। आप भी कहते होंगे कि सर बार बार याद दिलाते हैं। अरे बार बार याद दिलाते हैं तब तो याद रहता है। तो याद दिलाने के लिए आपको ले चलते हैं हम। एक्सेलरेशन यानी व्हाट हैव यू गिवन, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यही 4 स्टेप में न्यूमेरिकल बनता है। तो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 देख लेंगे आराम से। व्हाट हैव यू गिवन, क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये क्या दिया है, ये डायरेक्शन अपोजिट टू इट। इसका मतलब डायरेक्शन क्या करेंगे, अपोजिट करने के लिए हम माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया कि माइनस क्यों लिखे, अपोजिट इन डायरेक्शन करने के लिए। ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करेगा तो नेचुरल है निगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। अब देखिए कार टेक्स 2 सेकेंड, तो टी हो गया 2 सेकेंड। टू स्टॉप, रोक दिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल टिल दैट टाइम, यानी एस बराबर व्हाट। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आप एस निकालने का 2 इक्वेशन दिए थे हम आपको, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आप चाहे दूसरा इक्वेशन लगाएं या तीसरा इक्वेशन लगाएं, दोनों में यू निकालना होगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यू निकाल लेंगे। यू निकालने के लिए वी इजकल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ए भी मालूम, टी भी मालूम, भी मालूम, तो यू आराम से निकल जाएगा। देखिए वी के जगह क्या भर देंगे 0, यू आपका खाली, ए के जगह देखिए -6 और टी के जगह 2। तो देखिए इस तरह यू निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। आराम से निकाल लिए आप। देखिए यू का वैल्यू निकल गया आपको आराम से। तब यू जब निकाल लिए तो डिस्टेंस तो आराम से निकल जाएगा, चाहे फार्मूला आप 2 रखें या फार्मूला आप 3 रखें। जब ये रखें तो सस्ता वाला फार्मूला रख दिया जाए, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लीजिए। अब देखिए इसको भर दीजिए, u के जगह 12, टाइम के जगह 2, हाफ, a के जगह -6 और ये 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 24 और ये हो गया 12, तो आगे आंसर हो गया 12 मीटर।
क्लियर हो गया। तो इससे आपका क्लियर हो गया कि ये एस बराबर क्या हो गया 12 मीटर। इस तरह डिस्टेंस ट्रैवल आप निकालिए। देखिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए आप कि कह क्या रहा है, लैंग्वेज को, वर्ड प्रॉब्लम को पकड़िए, लैंग्वेज पर मास्टरी कीजिए, प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला को अप्लाई कीजिए। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। बहुत आसान है, अभी तक जितना सवाल बनाए थे सबसे आसान। ऐसे भी कहता है लोग, अंत भला तो सब भला, ऑल इन सिविल दैट इन सिविल। तीसरा सवाल सबसे सिंपलेस्ट सवाल, सबसे इजिएस्ट सवाल। क्या कहता है, एक कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अटेन्स इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। कहता है एक कार एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 सेकंड में पा लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 सेकंड के बाद एक कार का वेलोसिटी 18 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कहता है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और उस समय में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है जो हम लोग पहले से तरीका अपनाते हैं, व्हाट हैव यू गिवन। देखिए स्टार्ट किया यू 18 किलोमीटर पर आवर, देखिए फाइनल भी 36 किलोमीटर पर आवर, देखिए टाइम 5 सेकेंड। अब यहाँ पर आकर के थोड़ी सी बात बनती और बिगड़ती दिख रही है। तो बनती और बिगड़ती कहिएगा, दोनों बात कैसे बोलते हैं सर एक ही साथ, या तो बनेगा या बिगड़ेगा, दोनों कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यहाँ है सेकेंड। तो या तो इसको अपने जाते मीटर पर सेकेंड में ले आइए ऐसा यूनिट, इसको भी मीटर पर सेकेंड में ले आइए, और नहीं तो इस सेकेंड को घंटा में बदल दीजिए। तो हम लोग कॉमन निकालते हैं, चूँकि डिस्टेंस भी और एक्सेलरेशन भी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा यूनिट में बदल दें। तो इसको बदलने के 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 और बाई 60 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि आवर है, आवर को सेकेंड बनाना है, तो 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 5। क्लियर। इसी तरह इसको भी सिमिलरली हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 इंटू 60 हो गया, इधर हो जाएगा 10। अब देखिए अपने एक जाति में आ गया। अब टी भी आपको मालूम। अब आराम से क्या करेंगे, एक्सीलरेशन पहला निकाल देंगे, फर्स्ट एक्सीलरेशन ए, ब्रह्मास्त्र है आपके पास v माइनस यू बाई टी, ये एक्सीलरेशन है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। फाइनल में से इनिशियल को घटा लेंगे, तो देखिए फाइनल कितना दिया हुआ है 10, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा लेंगे, देखिए 10 माइनस 5 और टाइम दिया हुआ है यहाँ 5, तो देखिए 10 में से 5 गया तो 5, अब बाई 5 कैंसिल आउट 1, तो क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए नीचे है डिस्टेंस, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू दिया हुआ है देखिए 5, टाइम भी 5, प्लस हाफ A1 और टी 5 इंटू 5। क्लियर है, 25 और प्लस 25/2, तो 25 दूना 50, 25 कितना हो गया 75/2 मीटर। ये हो गया आंसर। इस तरह हम लोग क्या किए, 1 2 3 क्वेश्चन को देख लिए। फिर अब हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिस चलता रहेगा। फिर अब तब तक हम आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी रखें अपना ख्याल, टेक योरसेल्फ, सबा खैर।